बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। आज हम डिस्कस करेंगे टू डायग्राम्स हैं आपकी, लैटिमर डायग्राम एंड फ्रोस्ट डायग्राम। पहले हम डिस्कस करते हैं लैटिमर डायग्राम। लैटिमर डायग्राम आपके पास क्या है? लैटिमर डायग्राम फॉर एन एलिमेंट for an element presents the reduction potential data for series of compounds of element in which element is in which an element is different oxidation states. मीन्स आपके पास जो लैटिमर डायग्राम है वो कौन सी डायग्राम है? एक ऐसा आपके पास प्रोसेस है जिसके थ्रू एक एलिमेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है विद डिफरेंट रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, मीन उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो भी डिफरेंट होगा और वो डिफरेंट जो है क्या करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। अब उनको हमने क्या करना है, उनके जो पोटेंशियल्स हैं वो हमने किस तरह से फाइंड आउट करने हैं थ्रू लैटिमर डायग्राम। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं यहाँ एग्जाम्पल लिखी, Latimer diagram for an element presents the reduction potential data for the series of compounds of element in which an element is in different oxidation state. मीन्स अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि एक एलिमेंट जो है आपके पास डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल हम इसकी लिखते हैं, जैसे आपके पास आयरन 3 पॉजिटिव है। ठीक है, और वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Fe2 पॉजिटिव, और ये किसमें आपका कन्वर्ट हो रहा है? Fe में। ठीक है, अब यहाँ पर इनके डिफरेंट जो है रिडक्शन पोटेंशियल भी है। 3 पॉजिटिव जब 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है 0.77 वोल्ट और इसका है -0.44 वोल्ट। ठीक है, तो ये क्या है, इनके डिफरेंट रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। अब अगर आपने ये फाइंड करना है कि अगर आपका डायरेक्ट जो है Fe3 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है Fe में, मींस अगर आप यहाँ से देखें कि डायरेक्ट ये इस पे अगर कन्वर्ट हो रहा है तो इस केस में आपका जो E नोट ऑफ सेल है वो आपने कैलकुलेट करना है कि किस तरह से आप E नोट ऑफ सेल यहाँ से कैलकुलेट करें। ठीक है, तो यहाँ पर मेथड देखते हैं।
तो इसके जो है वो टोटल 2 मेथड्स हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपने पढ़ा था कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का रिलेशन है विद जो है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सेल, ठीक है। वो आपने क्या डिस्कस किया था हमने, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपने कैलकुलेट करना है वो आपने ई नोट ऑफ सेल जो है वो कैलकुलेट करनी है कि आप किस तरह से इसकी ई नोट ऑफ सेल कैलकुलेट करेंगे। लेकिन आपको डेल्टा जी तो गिवन नहीं है, ठीक है। तो आपने किस तरह से इसको सॉल्व करना है, यहाँ पर डेल्टा जी नोट डिवाइडेड बाय एफ इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फेराडे है ये तो कांस्टेंट है, और एन जो है आपके पास वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर आप देखिए Fe3 पॉजिटिव जो है वो 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्वॉल्व है। इसी तरह से Fe जो आपके पास क्या है, 2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है Fe 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इन्वॉल्व है। तो n आपके पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई नॉट ऑफ सेल जो आपको यहाँ पर गिवन है आपने वो मेंशन करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि ये इसकी कितनी होगी, तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले इनका हम सेपरेट सॉल्व करेंगे, फिर इनको हम कंबाइन करेंगे, सही है। तो अगर आपका हम देखते हैं, सबसे पहले अगर आपका Fe3 पॉजिटिव कन्वर्ट किस में हो रहा है, Fe2 पॉजिटिव विथ 0.77 वोल्ट, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर यही आप इक्वेशन लिखते हैं, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन ई नोट ऑफ सेल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो गिवन है माइनस, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, मल्टीप्लाई ई नोट ऑफ सेल कितनी है, 0.77 वोल्ट। तो ये आपके पास जो एक आंसर आएगा, ये आप इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, आपके पास ये आएगा माइनस 0.77 वोल्ट, ठीक है। एक आपने कैलकुलेट कर लिया। अब सेकंड जो है वो आपके पास क्या है, सेकंड आप देखें, सेकंड आपके पास है कि अगर आपका Fe2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Fe में, तो यहाँ पर इसका जो है -0.44 वोल्टेज है। अब आप इसको इसमें पुट करेंगे तो किस तरह से आप इसका आंसर निकालेंगे, माइनस एन आपके पास क्या है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं, तो बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इंटू -0.44, ठीक है। इसका जो आपके पास आंसर आएगा वो किस में आएगा, प्लस में, प्लस 0.88, ठीक है। अब आपके पास 2 आंसर आ गए ना, यहाँ पर आप f को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास क्या आ गया, डेल्टा जी नोट 1 और यहाँ पर आपके पास ये डेल्टा जी नोट 2। अब आपके पास 2 आंसर्स आ गए, एक आपने इसके थ्रू जो है आंसर कैलकुलेट किया, और सेकंड आपने इसमें जो है आंसर कैलकुलेट किया। अब आपने क्या करना है, आपने अब इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन फॉर्म में लिखेंगे, सही है ना। यहाँ तक क्लियर है सबको। यहाँ पर आप देखेंगे एक आपके पास ये मेंशन था और सेकंड रिएक्शन आपके पास ये था। हमने दोनों की सेपरेट जो है वो गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट की। अब गिब्स फ्री एनर्जी के थ्रू जो है हम ई नॉट ऑफ सेल कैलकुलेट करेंगे। तो जो आपके पास था डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट 1 प्लस डेल्टा जी नोट 2, ठीक है। डेल्टा जी 1 जो आपने कैलकुलेट किया था जब आपका Fe3 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा था Fe2 पॉजिटिव में, तो उस केस में आपका जो आंसर आया था -0.77, ठीक है। और प्लस आपने इसमें कर दिए थे विथ एस, और प्लस आपने कर दिए थे आपका यहाँ पर जो नेक्स्ट आंसर आया था प्लस 0.88 है। और आपके पास डेल्टा जी नोट जो है वो किसके इक्वल है, माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल, क्लियर। यहाँ पर आपने क्या करना है, इन दोनों को एडअप करना है,
और n आपके पास यहाँ पर टोटल जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं, टोटल आप देखें 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना ओवरऑल रिएक्शन में, तो टोटल यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और आपके पास जो ई नॉट है वो तो आपने कैलकुलेट करना है, तो आप उसको यहाँ किस तरह से मेंशन करेंगे, इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 0.11 F, और यहाँ पर अगर वैल्यूज पुट करते हैं -3 F ई नॉट ऑफ सेल, ठीक है। F जो है वो आपका F से कैंसिल हो जाएगा, -3 से आप डिवाइड कर देंगे, क्लियर। तो यहाँ पर आपका जो ई नॉट ऑफ सेल आएगी वो आपके, तो इसको देखें आफ्टर कैलकुलेशन तो आपके पास क्या आंसर आएगा -0.037, ठीक है। इसको आप क्या कहते हैं अप्रोक्सीमेटली -0.04, तो ये आपके पास इतनी वोल्टेज जो है वो आएंगे, ठीक है। एक मेथड तो ये है कि आपने इस तरह से जो है वो फाइंड आउट किया, और सेकंड मेथड आपके पास कैसे है कि आपने क्या करना है, इन दोनों को किस तरह से आप एड अप कर सकते हैं। अब आपके पास जो सेकंड मेथड है वो आपके पास देखें कि आपने दोनों के जो आपको गिवन है ई नॉट, आपने उन दोनों को एड अप करना है, और 2 के ऊपर अगर हम डिवाइड करते हैं तो उस तरह से भी आप सेकंड मेथड के थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड